डोंट, इन एनी केस, या आप किसी वजह से ना सुन पाए तो आइए समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ने के लिए, आप लोगों को इस पवित्र ऊर्जा से जोड़ने के लिए, मैं सबसे पहले सबसे यही कहूंगी कि व्हेन यू वांट टू कनेक्ट विद दिस ब्यूटीफुल डिवाइन मोडालिटी ऑफ आकाशिक, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इन एनर्जीज के फ्लो में बहना है। बहना मैं क्यों कह रही हूँ, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू फ्लो, क्यों फ्लो करना है, व्हाई यू हैव टू बी लाइक दिस, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण है ये आपकी आत्मा की यात्रा है। दिस इज द जर्नी ऑफ योर सोल। जब आप, योर एग्जिस्टेंस, ठीक है, यहां पर आपको आपके आत्मा के स्तर पे आपके सब सवाल के जवाब मिलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके सोल रिकॉर्ड्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स हैं जो भगवान श्री चित्रगुप्त लिख रहे हैं। सुना है ना इस विषय में? इज इट अ न्यू टॉपिक फॉर अस? आई डोंट थिंक सो। राइट, वी हैव बीन लिसनिंग अबाउट दिस टॉपिक सिंस आवर चाइल्डहुड कि भगवान चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स लिखते हैं, है ना। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? जो हमारे, हम जो कर्मा करते हैं, वट एवर वी आर डूइंग, ये सब नोट हो रहा है, यही तो मतलब है। तो हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। ठीक बात है या नहीं? ये तो सब जानते हैं। बस समझ लीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स वही रिकॉर्ड्स हैं। आप क्या करके आए थे, आज आपका जीवन ऐसा क्यों है, और आपका प्रोबेबल फ्यूचर क्या है, ये सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है। कहाँ है ये रिकॉर्ड्स? ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है, एक ऊर्जाओं से बनी हुई लाइब्रेरी, एक ऊर्जाओं से बना हुआ पुस्तकालय, जो कि आप आकाशा में है, जहां पर आप इन इस विद्या से, इन रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं। इनसे जुड़कर आप अपने विषय में सब कुछ जान सकते हैं, दूसरों के विषय में सब कुछ जान सकते हैं, और अपनी मदद कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो जितने लोगों को ये जानना था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, आई थिंक क्लियर है ये, यस और नो? क्लियर हो गया? व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स आर द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर सोल। वेयर आर दीज रिकॉर्ड्स? दे आर इन आकाशा, they are in akashic library. And how we are going to access the records? By deep meditation. It is a beautiful process, a divine process. So I think यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़े। अब मैं आपको आप ही की आत्मा से मिलाने का प्रयास करूंगी। मेरे साथ इन 2 दिनों में आप सिर्फ यही करने वाले हैं, अपने भीतर की आवाज सुनने वाले हैं, अपने आप से मिलने वाले हैं, अपने आप को समझने वाले हैं। तो मेरा काम ये था कि मैं पहले आपको बता दूं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि ताकि आपको समझ आ जाए कि आप यहां क्यों हो। बट क्या ये इतना ही है? तो नहीं, इट इज वेरी डीप, ये बहुत डीप प्रोसेस है। तो अब मैं धीरे धीरे आपको इस प्रोसेस में डीप ले जाने वाली हूँ। और जो लोग इसके लिए तैयार हैं, निश्चित ही मैं यही कहूंगी कि अपने कैमरास को ऑन रखिएगा। अब बड़ी धैर्यता और प्रेम से सुनते जाइएगा, क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं, ये आपकी कहानी है। एक तरीके से कहूं तो ये हम सबकी कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती है, जहां से आपको समझ आता है आप कौन है, आपका वास्तविक रूप क्या है। क्या जो हम अभी कर रहे हैं यही सब कुछ है, या इसके अलावा भी बहुत डीप कुछ है? तो आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस जर्नी ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। जैसे हमने अपने गुरु भगवान ईष्ट को याद किया, निश्चित ही इस यात्रा से जुड़ने के लिए हमारे भीतर सबसे पहला भाव जो होता है, वो होता है समर्पण का भाव, सरेंडर का भाव। दूसरा विश्वास, आपका फेथ। और तीसरा भाव होता है प्रेम का भाव। तो आकाशिक की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। ये ऐसी यात्रा नहीं है कि आपने, इट्स नॉट दैट इजी कि आप अभी 1 सेकंड में बस आंखें बंद करेंगे और सब कुछ आपके सामने है, ये इतना इजी हो जाएगा, ये बात कहना तय है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। बट इसके पीछे का जो मूल रूप है वो क्या है? वो आप हैं, वो आपकी ही यात्रा है। आइए, मैंने जैसे कहा, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, आपकी कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। आइए हम अपनी अपनी कहानी से जुड़ते हैं। अपने जीवन पे हर चीज लगाते जाइएगा, और आपका चेहरा आपके जीवन की व्याख्या मुझे बताता जाएगा। ठीक है? और एक बात मैं बता दूं आपको, जितने लोगों के कैमरास ऑन है, आप सबको देख रही हूं मैं लगातार। ठीक है? सो आपका चेहरा आपके भीतर की जितनी जर्नी है ना, वो बताता है।
इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये चीज आपके चेहरे पे बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। मैं आपको एक चीज और कहूंगी, मुझे नहीं पता आपका क्या उद्देश्य है आज यहाँ जुड़ने का, मगर एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ। निश्चित अगर आप इस सेशन में बैठे हैं तो ईश्वर की एक योजना आपके लिए है, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ यू ज्वाइन द प्रोग्राम और नॉट, दैट्स नॉट द कॉल। ईश्वर की एक योजना आपके लिए है कि आप तक कुछ पहुंचे। तो सुनिए बड़े प्रेम से आपकी अपनी यात्रा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आकाशिक की यात्रा बहुत सुंदर यात्रा है, क्योंकि ये एक आत्मा की यात्रा है। कहने का यहां पर एक सिंपल सा अर्थ ये है कि हम सब इस दुनिया में क्यों हैं। ये सवाल हमारे भीतर कई दफा आता है, सही बात है या गलत है, राइट और रॉन्ग। कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वट इज द रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस। कितने लोगों के मन में ये विचार आता है अक्सर कि हम यहाँ क्यों हैं। कभी सोचते हैं इस विषय में, सोचते हैं ना। और मैं आपको बताऊं, ये थॉट बीच बीच में बड़ा पॉपअप होता है लाइफ में, कि व्हाट एम आई डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं, कुछ भी मीनिंगफुल है जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है सर्कमस्टांसेस में उलझते जा रहे हैं, ठीक बात है या नहीं है, राइट और रॉन्ग। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सारी चीजें होल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रही है। और आपको पता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, आप ही लोगों से इसका जवाब भी चाहूंगी। क्या आप लोग प्रयास नहीं करते हैं? आर वी नॉट पुटिंग दी एफर्ट्स? प्लीज टेल मी। हम प्रयास नहीं करते हैं क्या? हम सब अपने अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं, यस और नो? करते हैं, राइट? हम सब अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं, बट व्हाट आर वी गेटिंग एंड ऑफ द डे? क्या प्राप्त हो रहा है? आइए समझते हैं अपनी स्टोरी अलग अलग तरीके से, और फिर एक बड़ी सुंदर सी इसका एक ना एक समरी निकल के आती है, वो फिर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं रिश्तों से। रिश्तों का एक अलग ही सिस्टम है लाइफ में, चाहे वो कोई भी संबंध हो, खट्टा मीठा ये सबके साथ चलता है, ठीक बात है या नहीं है? ठीक बात है, कभी रिश्ते खट्टे हो जाते हैं, कभी मीठे हो जाते हैं। कई बार हम दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में अपनी बैंड भी बजा लेते हैं। ठीक है, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि अपनी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा भी कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी सामने वाला हमें समझ नहीं पाता, ठीक बात है या नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है, ऐसा ही होता है। इतना तजुर्बा तो अब सबको हो गया है कि सब जानते हैं कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पहलू देखिएगा, आपके लिए आप सही, उनके लिए वो सही। ये भी सही बात है या नहीं है? ये भी ठीक बात है। आपसे बात होगी तो आप अपनी बात रखेंगे, आप भी ठीक हैं। उनसे बात होगी, वो अपनी बात रखेंगे, तो वो भी ठीक है। अक्सर मैं कहती हूँ, इस दुनिया में जज कौन है और वकील कौन है? आप जाइए अपने रिश्तेदारों के पास, जिन लोग कॉमन लोग हैं ना, आप उनसे बात करेंगे तो वो आपके मुंह पे कहेंगे आप सही, जब वो उनसे बात करेंगे उनके मुंह पे कहेंगे वो सही। तो खत्म हो गया ये चैप्टर। क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। अब आप सबसे जानना चाहती हो, देखिए मैंने कहा था आपके एक्सप्रेशंस मुझे सब कुछ बता देते हैं, मैंने कहा था आपको आप ही से जोड़ूंगी आज मैं। अब आप मुझे बताइएगा कितने लोग इस बात से सहमत हैं। मैं तो निश्चित सहमत हूं, क्योंकि ये मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ। एक्सपीरियंस बताता है क्लियर। ठीक बात है, हम सब ने ये ट्राई किया है। और अगर मैं मान रही हूँ जितने भी लोगों को मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोग इस बात से सहमत है। ठीक बात है या नहीं है? आप बताते जाइए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर एक बात कॉमन निकल के आई, बताऊं क्या? हम सब एक ही नाव में सवार हैं, ये बात भी ठीक है या नहीं है? ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। ये प्रॉब्लम तो सबकी है, कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। आइए दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है हमारे फिनेंसेस। बताइए प्रॉब्लम है या नहीं है? कब से प्रयास कर रहे हैं कंट्रोल करने की? कब से कर रहे हैं? जब से हाथ में होल्ड आया है। बच्चे थे तो सोचते थे बड़े हो जाएंगे, सारा होल्ड अपने पास आएगा, जो मन में आएंगे वो लेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, ऐसे ही सोचा था। ठीक है, बड़े हुए, जैसी होल्ड आया तब असलियत सामने आई कि इतना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत है भाई इसके पीछे। फिर कोशिश करी, जब समय आया तो कोशिश करी अपना एक अलग मुकाम बनाएंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे। ऐसा सोचा था या नहीं? सोचा था। सपने तो सब देखते हैं, और सपने देखना अच्छी बात भी है। फिर क्या हुआ? जब रियलिटी सामने आई, समय निकलता गया तो समझ आया हमसे नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन है भाई। फिर ये समझ आया कि इतना इजी तो नहीं है, हालांकि अभी भी स्ट्रगल चल रही है,
मगर ये तो बात समझ आ गई कि यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक बात है या नहीं है? एक सच बात बताइएगा, आप सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, क्या बिजनेस में आप बेस्ट एफर्ट्स नहीं डालते हैं? या जॉब में आप बेस्ट एफर्ट्स नहीं डालते हैं? क्या एक माँ जो खाना बनाती है उसमें बेस्ट एफर्ट्स नहीं डालती है? क्या एक हस्बैंड जो खाना कमाने जाता है उसमें बेस्ट एफर्ट्स नहीं डालता है? मगर क्यों जो प्रोग्रेस है वो उस लेवल पर नहीं होती है? कभी सोचा है इस विषय में? सोचिएगा, बड़ी गहराई है इस सवाल में। इसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। जब तक ये एनालिसिस आप करेंगे नहीं, तब तक इस यात्रा में आनंद नहीं आएगा। यात्रा में आनंद उठाना है ना, तो अपने आप से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो बताइए, क्या ये प्रॉब्लम हम सबकी नहीं है? बताइए, यस और नो? कॉमन प्रॉब्लम है? यस, आई एम लुकिंग एट एवरीवन एंड आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन, राइट? इज इट अ कॉमन प्रॉब्लम? यस, सभी लोग इससे जूझ रहे हैं, सब अपने अपने फिनेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर ये चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। राइट, हम जैसा सोचते हैं एज पर प्लान नहीं होता। आपका तो पता नहीं, मेरा तो एज पर प्लान कभी कोई काम हुआ ही नहीं है। तो मैं तो इसीलिए सरेंडर कर चुकी हूँ, तो कहती ठाकुर जी आप जो कर रहे हैं उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, आप ही करिए, आप ज्यादा अच्छा से सब चीजें मेरी देख लेते हैं, मुझसे तो कई गुना ज्यादा, मुझसे ना हो पाएगा, ये मेरा थॉट था। तो आइए, मैं आपको यही बताने चाह रही थी कि दूसरी जो प्रॉब्लम है ना, वो भी कॉमन है। कॉमन है ना? मैंने क्या कहा था, ये मेरी स्टोरी नहीं, आपकी स्टोरी नहीं, हम सबकी स्टोरी। आइए एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे बात करते हैं, हमारा शरीर, हमारी काया। सबसे ज्यादा मोहब्बत तो हमें खुद से है या नहीं है? है ना? सबसे ज्यादा ध्यान हमने खुद पे दिया है। लोग हमें कैसे देखते हैं, हम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी एक बड़ी सुंदर सी बात समझ आती है। जब बाल सफेद हो जाते हैं ना, तो बिना कलर के काले नहीं होते। ठीक है? कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है ही नहीं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ठीक बात है या नहीं है? ठीक है, कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, कोई भी चीज वापस नहीं जाने वाली है। ठीक है? हेल्थ निश्चित ही, ये भी आप लोग जानते हैं, हम सबका डेस्टिनेशन एक ही है, एक फाइनल एग्जाम सबको देना है। कौन सा है वो फाइनल एग्जाम जो हम सब लोग देने देने ही वाले हैं, कभी ना कभी तो निश्चित सब देंगे ही? दैट इज द एग्जाम ऑफ डेथ। वो तो सबका फाइनल है ही है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी तो कॉमन है। बताइए, है या नहीं है? है ना? तो मैंने क्या कहा था, ये ना मेरी यात्रा है ना आपकी, हम सबकी यात्रा है। यहां पर क्यों हम इस विषय में बात कर रहे हैं? हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोगों को लगे मैडम आकाशिक कराइए ना, क्यों इतनी बातें कर रही हैं? मगर मैं आपको सच बता रही हूँ, जब तक आत्मा से आवाज नहीं आएगी ना, आकाशिक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। और आत्मा की आवाज सुनने के लिए ये जो मुखौटा हमारे चेहरे पे है, ये उतरना बहुत जरूरी है। जब तक ये मुखौटा नहीं उतरेगा, जब तक हम भीतर से खुद को नहीं झांक पाएंगे, तब तक आकाशिक करना संभव ही नहीं है। और कराने का भी कोई लॉजिक नहीं है। मेरे पास तो कोई आकर अगर ये कह देना मैडम आकाशिक कर दीजिए और जो है बता दीजिए, और वो कहे कि मुझे तो इस पे विश्वास ही नहीं है, तो मैं तो खुद ही हाथ जोड़ देती हूँ, बिल्कुल मत कराइएगा। क्यों पैसे खराब करने हैं? कुछ भी मत कराइए, क्यों समय खराब करना है? कारण क्या है? जब तक ऊर्जाओं में विश्वास नहीं होता, ऊर्जा हमारी मदद नहीं करती है। इसीलिए हमारा इन सब चीजों से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे तीन मेजर अटैचमेंट्स हैं, एक हम, एक हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, और तीसरा पैसा, हमारा नाम। हमसे हमसे प्रेम करने का मतलब हमारी काया, हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारा अहंकार, मैं। राइट? यहां पर ये यात्रा जो आकाशिक की है, ये इससे बहुत ज्यादा गहरी है, जो हम सबके लिए है। वो है हमारी आत्मा की यात्रा। हमारी आत्मा का ना नाम है, ना ही उसका कोई शरीर है, ना ही उसकी कोई पहचान है, ना ही उसके कोई रिश्ते हैं, और ना ही उसका कोई धन का कोई प्रबंध है। ये शरीर जो है, हमारी आत्मा की यात्रा में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त हुआ है। मगर हम किस सर्कल में फंसे हैं? मैं के सर्कल में। मैं, ईगो। अक्सर मैं इस बात को ऐसे ही समझाने का प्रयास करती हूँ, आप भी समझ पाएंगे। एक 6-7 महीने के बच्चे को देखिएगा, सबसे पहले उस बच्चे को अपनी माँ की पहचान होती है ना? वो कहता है मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा खिलौना, यहां से ही मैं जन्म ले लेता है। और फिर मैं की जो जर्नी शुरू होती है, उसका कोई अंत ही नहीं होता है।
तो ये यात्रा एक्चुअली में, अगर मैं सही कहूं तो ये यात्रा दिव्या की यात्रा नहीं है। ये यात्रा उस आत्मा की है जिसकी ग्रोथ के लिए ये मानव शरीर, ये नाम मुझे मिला है। क्यों हमें इस यात्रा को समझना चाहिए, आइए इस विषय में जानते हैं। होता क्या है, ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, ये बात तो आप मान चुके हैं। अभी जितना भी हमने समझा, हम सब जानते हैं कि ये सब टेम्परेरी। मैंने कहा ना, हम बच्चे थे तो सोचा बड़े होकर ऐसा करेंगे, बड़े हुए तो हमारे पास ऐसे टारगेट थे, अरे मैं इतना बड़ा कुछ करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे शरीर भी कमजोर होने लगता है, और धीरे धीरे लगता है अरे बहुत सारे एस्पिरेशंस थे, फिर हम अपने बच्चों में देखने लगते हैं वो, फिर हम बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये मानव का एक स्वाभाविक स्वरूप है, राइट। मगर इस पूरी यात्रा में एक चीज कॉमन है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। देर इज नथिंग दैट इज परमानेंट इन दिस लाइफ। एम आई राइट और रॉन्ग? ना तो शरीर परमानेंट है, ना रिश्ते परमानेंट है, ना धन परमानेंट है, ना ही हम जो एसेट्स बना रहे हैं वो हमारे परमानेंट है, उनका भी अता पता नहीं है अभी। इसमें भी मैं एक दिन प्रभु जी को कहता हुआ सुन रही थी, उन्होंने इस कॉन में जब वो सबको समझा रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात कही जिसका बड़ा अर्थ, बड़ा बड़ा गहरा अर्थ था। उन्होंने एक बात कही, पिछले जन्म के कांटे निकालने के लिए ये शरीर मिला, वो तो हमने निकाले नहीं, नए और बो रहे हैं बैठ के। सो व्हाट रियली दिस मीन्स इज, इसका जो एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है वो ये है कि एक्चुअली में जिन चीजों को हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? जो चीज परमानेंट है वो हमारी आत्मा है। आत्मा अमर है, अजर है, दिव्य है, शांत है, राइट, और परमात्मा का अंश है। ठीक बात है या नहीं है? कितने लोग इस बात को मानते हैं? सबने पढ़ा है गीता, सुनी है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है। श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने यही उपदेश दिया कि आत्मा अमर होती है। ठीक है, ये क्या है, ये शरीर कपड़ों की तरह है, जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे वैसे ये बदलता रहता है। यही तो पढ़ा हमने। तो यहाँ पर व्हाट इज परमानेंट? परमानेंट इज द सोल। और हम ग्रोथ किसकी कर रहे हैं? कभी दिव्या की, कभी रिश्तों की, कभी पैसों की, और हम दूसरों को भी ऐसी देखने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम उस मूल स्वरूप को भूल जाते हैं, और फिर शुरू होता है मैं का जन्म। यहां से परेशानियां क्या उत्पन्न होती हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं, आकाशिक से यही हमें प्राप्त होने वाला है। पहली परेशानी, लोगों में बुरा देखने की परेशानी। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, ये हमारा एक स्वरूप बन गया। ऐसा है या नहीं है? राइट। अब सोचिएगा, अभी मैंने कहा था ना, हमारे लिए वो गलत, उसके लिए हम गलत। तो आप ये क्या है, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये पीड़ा हमें क्यों प्राप्त होती है? कि ताकि हम आत्मा के रूप में आगे बढ़ें। ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, जो निश्चित हम में से बहुत सारे लोगों को महसूस होता होगा, कभी ना कभी जरूर इस जन्म में महसूस हुआ होगा, अब तक की जर्नी में आप निश्चित इस चीज को कभी महसूस कर पाए होंगे, और आपने पूछा भी होगा ईश्वर से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बताइए, पूछा है क्या कभी? वाई मी? प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में यह भी भाव आया होगा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन माई एंटायर लाइफ। मेरा प्रयास दूसरों की मदद करना, दूसरों को प्रेम करना है, फिर मैं ऐसा क्यों भुगत रहा हूं? सोचा है कभी इस विषय में? पूछा है ना? मैंने तो पूछा है। जब तक समझ नहीं थी मैं भी पूछती थी ठाकुर जी से, आपको तो सब पता था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पर एक बात समझ में आई कि कोई भी इनजस्टिस नहीं हो रहा है हमारे साथ। हमारे आज का लेना देना हमारे पास से है। कुछ तो हम करके आए थे, आज हम ऐसे हैं। बताइए, ऐसा लगता है नहीं लगता है? क्यों चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? क्यों हमारे प्लान्स हमेशा एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं? बताइए, सबने सपने देखे होंगे अपने जीवन के। देखे थे या नहीं देखे थे? सबने देखे हैं ना? क्या किसी ने अपने जीवन में संघर्ष मांगा था? एटलीस्ट इतना संघर्ष तो नहीं मांगा होगा। ठीक है, हर किसी ने एक अच्छे जीवन की एक सोच रखी होगी, एक जो सपना देखा, स्वप्न देखा है, तो बड़े सुंदर जीवन का स्वप्न देखा। कभी सोचा था कि हम इतना सब कुछ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होगा? नहीं सोचते हम इस विषय में। मगर ये हो तो रहा है, एफर्ट्स डालने के बाद भी हो रहा है। आप नहीं चाह रहे हैं तो भी हो रहा है, तो कुछ तो है एक्सटर्नल जो काम कर रहा है। देयर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर वर्किंग, राइट और रॉन्ग? जैसे ही आप इस एक्सटर्नल फोर्स को समझ जाते हैं,
आपके संघर्ष के पीछे के लेसन्स को प्राप्त कर लेते हैं, आपका सिर झुक जाता है और आप ईश्वर से कहते हैं, प्रभु आप बहुत करुणामयी, बहुत दयालु हैं, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। क्यों? जिनसे शिकायत थी उनसे शिकायत नहीं। क्यों नहीं शिकायत? आइए ये भी समझते हैं। जो हमें पीड़ा दे रहा है हम उसको क्या समझते हैं? हम उसको ब्लेम करते हैं। ठीक बात है या नहीं है? वी कीप ब्लेमिंग। ब्लेम करा है ना कभी किसी को। कभी मन में ये भी आया है कि यही व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम का कारण है। ठीक बात है या नहीं है? वी डिड दैट। हमने ये भी बोला कि ये अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी लाइफ ऐसी नहीं होती। ठीक बात है। अब आप बताइए, अब आपको पता चल जाए कि पिछले जन्म में या फिर आपका उनके साथ ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, जिसके जिम्मेदार आप खुद भी हैं, जिसके पीछे एक लर्निंग है। आप बताइए, कर पाएंगे उनसे नफरत? बताइए, कर पाएंगे उन्हें ब्लेम? नहीं कर पाएंगे ना। दिस इज वॉट आकाशिक टीचेस यू। यही आप आकाशिक में सीखते हैं। मैंने क्या बताया था? आकाशिक में आप ये सीखते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। वट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप कैसे एक आत्मा के स्तर पर अपनी जर्नी तय कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, ये सब आप जान सकते हैं। जो रिश्ते आपको पीड़ा देते हैं उन पीड़ा के पीछे कारण क्या है, क्या लर्निंग है, आपको पता है? कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट। लोग क्या सोचते हैं, अरे कितने बुरे कर्म किए थे। लोग तो ये भी कहते थे मेरा भाग्य ही खराब है। हमने भी बोला होगा शायद कभी। और लोग अनजाने में ये भी कहते हैं ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो आपको बता दूं, माँ पृथ्वी एक विद्यालय ही है और हम सब इसमें विद्यार्थी ही हैं। और निश्चित हम परीक्षा दे रहे हैं। हम कैसी परीक्षा दे रहे हैं? जैसे एक बच्चा स्कूल में परीक्षा देता है, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए क्या करता है? एग्जाम देता है। उसके बाद उस एग्जाम को क्लियर करता है। अब भाई वो रो के एग्जाम दे या हंस के एग्जाम दे, पेपर तो देना ही है। बताइए ऐसा है या नहीं है? चाहे हम रो के एग्जाम दें या हम हंस के एग्जाम दें, एग्जाम तो हमें लिखना ही है, इवेंट तो होगा ही। ठीक बात है या नहीं है? अब ये हमारी इच्छा है ना कि हम उस इवेंट के साथ बैठ के घंटों रो रहे हैं, या हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारा एक कर्मा कट गया, एक लेसन हमने ले लिया और हम आत्मा के स्तर पे अगली सीढ़ी चढ़ गए। बताइए कितने लोग इस बात से वाकिफ करते हैं, कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? सबसे जरूरी बात है, आप में से कितने लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? और एक एक लाइन कितने लोगों के भीतर उतर रही है, क्योंकि हर लाइन में बहुत गहराई है। तो इवेंट तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास काम क्या है? कि हम या तो भाग्य को कोस लें, ईश्वर को पूछ लें, दूसरों को ब्लेम कर लें, या बैठ के रो लें। या दूसरा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की तरफ काम करें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि फिर भी वो हमें राह दिखा रहे हैं। ये चॉइस तो हमारी है ना। आप बताइए, बच्चा कहे मेरे को पेपर नहीं देना, आप डांट डांट के भेज देते हैं पेपर देने। जाओ एग्जाम लिख कर आओ। हमें क्या पता क्या सीखा है, सीखो, जाओ पेपर दे के आओ। ऐसे हमारे भगवान जो है ना, वो भी हमारे टीचर हैं। वो भी कहते हैं ये इवेंट होगा, एग्जाम दो। करा था ना, कुछ तो सीखा है, दे के आओ एग्जाम, देखें क्या करते हो। यही सत्य है। और जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं, अपनी जीवन में हो रही हर घटना को डिटेल में समझते हैं, वो क्या करते हैं? आत्मा के स्तर पे परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। शिकायतें शून्य हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा है कि आज के सेशन में आपको रेमेडी देने वाली हो। मेरे तो आप किसी भी उसको उठा लीजिएगा, कहीं रेमेडी नाम का आर भी नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ एकदम बदल जाएगा, मगर आपको लर्निंग मिलेगी। जैसे ही आप लर्निंग मिलेंगे, आप उस लूप से बाहर आने लगेंगे। पीड़ा शून्य होने लगेगी, एक्सेप्टेंस आने लगेगा, सब अच्छा लगने लगेगा। जिस आत्मा को, जिस व्यक्ति को आप बोल रहे थे कि ये मेरी परेशानी का कारण है, वो भी तो आप ही की तरह है। जैसे अभी हम सब एक से हैं, आप समझ जाते हैं इसको। ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, ये भी वो कर रहा है जो इसकी नियति में लिखा है। और अब आपका कॉल ये है कि या तो आप उसको कर्ज करें या फिर लेट गो करें। आइए ये भी समझ लीजिए, कर्ज करने से क्या होता है? हम उस भार को कंधों पे उठा लेते हैं। जैसे अक्सर कहते हैं ना, एक ग्लास में पानी भरिए, उसको ऐसे पकड़ लीजिए। थोड़ी देर तो आप पकड़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जैसे जैसे आप घंटों बीतेंगे तो ये हाथ इतना भारी हो जाएगा, पीड़ा से भर जाएगा। ऐसी हम हैं, हमारी आत्मा है। जब ये एनर्जी कॉर्ड्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, लोग जीवन से चले जाते हैं मगर दर्द नहीं जाता। बताइए ठीक बात है या गलत है? हम चाहे ना चाहे वो कॉर्ड हमें फिर खींच लेता है, फिर वो पीड़ा हमें याद आ जाती है, फिर हमारे भीतर से गलत भाव निकलता है और हम फिर से उसको वो ही देने लगते हैं। और आपको यूनिवर्स का एक लॉ पता है? जो आप देते हैं वो ही आपको डबल होके रिसीव होता है। नफरत देंगे वो रिसीव करेंगे, प्रेम देंगे तो वो रिसीव करेंगे, अबंडेंस रिसीव करेंगे।
सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है जिसकी वजह से हम ऐसे हैं, और लॉ ऑफ नेचर हमें कह रहा है कि अपने आप को बदलो, पॉजिटिव देखो, कि ताकि जीवन को सुंदर बनाओ। कितने लोग इस बात को समझ पाए? अ क्विक आंसर आई वांट, हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड? देखिए, आप जब तक समझ नहीं पाएंगे ना, ना मैं आपको आगे ले जा पाऊंगी, ना आप आगे जा पाएंगे। राइट। और मैं बहुत टेक्निकल वे में पढ़ा नहीं सकती हूँ। मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक मेरी आत्मा से आवाज नहीं आती और आपकी आत्मा तक नहीं पहुंचती, मेरा अगला स्टेप तो आ ही नहीं सकता। ये तो बड़ी समस्या है मेरे साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये विषय सिर्फ समझने के नहीं है, ये बहुत प्रेम के विषय हैं, ये समर्पण के विषय हैं। राइट। यहाँ सुकून प्राप्त होना चाहिए, हर पल में आपको सुकून मिलता है। अब इसका दूसरा भाग आता है, सोचिएगा कभी, और इसका निश्चित आप आंसर भी जानते हैं। हम सब ने कभी ना कभी बड़े गलत डिसीजंस लिए हैं लाइफ में। लगता है आगे जाके हम अगर अपनी लाइफ को एक रिकॉल करें तो लिए गलत डिसीजंस? नहीं लिए? लिए हैं, जब चॉइसेस थी हमारे पास। फिर समय के साथ ठोकरे खा खा के सही जगह भी पहुंच जाते हैं, ईश्वर पे शायद विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। फिर लगता है काश सही समय पे सही डिसीजन ले लिया होता। तो आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर जान सकते हैं। क्या होता है प्रोबेबल फ्यूचर? आइए इससे भी आपको जोड़ती हूँ मैं। देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि हम सब के पास कर्म करने की एक फ्री विल है। ठीक बात है या नहीं? अभी मैंने आपको बताया था ना फ्री विल क्या है। आइए मैं आपको दूसरे तरीके से इसको समझाती हूँ, आप समझ पाएंगे। मान लीजिए किसी ने हमें धोखा दिया। धोखा कभी ना कभी तो खाया होगा। ठीक है। धोखा खाने के बाद आपने क्या किया? मैंने भी खाया है, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्या किया होगा हमने? जब हम ना समझे हम क्या करते हैं? कर्ज करते हैं। उस व्यक्ति को भर भर के कहते हैं, बताओ इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मेरा जीवन खराब कर दिया। अगर बहुत बड़ा धोखा है, निश्चित ही आपके जीवन पे असर, भगवान ना करे किसी के पड़ा हो, तो बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं। ठीक बात है? देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया और अब आप क्या कर रहे हैं? उसको कर्ज कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत खराब बोल रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। इससे आपने क्या किया? कुछ प्राप्त हुआ? कोई हल निकाल पाया क्या? किसी एक ने भी हल निकाला हो तो बताइए। नहीं निकाल पाता है कोई। दूसरा, उसकी लाइफ में कितना अंतर आया ये आपको पता नहीं है। ठीक है। तीसरा, आपको प्राप्त क्या हुआ इसको करके? कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। पता है आपको क्या होता है? हम जितनी आध्यात्मिक सीढ़ियां चढ़ते हैं उतनी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे की निंदा करके उसके कर्म हम अपनी तरफ ले लेते हैं। ये भी हमने सुना है ना? ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम इसे एक्सेप्ट कर लें कि इसने मुझे धोखा नहीं दिया, निश्चित कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आज इसके साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट था और ये मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपको ये तो नहीं कहती कि गुस्सा नहीं आता है, एक पल के लिए आता है। मगर एक हीलर क्या करता है? इमीडिएट उसको रिलीज कर देता है। वो क्या कहता है? जाने दो, छोड़ दो, नहीं चाहिए। ये भी एक आत्मा है, इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गई ये बात यहीं पर। और वो वहीं के वहीं चैप्टर एंड कर देता है, वो उसको खींचता नहीं है। इससे फायदा क्या होता है? ये होता है लेट गो करना, जाने देना। अब आपने जाने दिया। जाने देने से क्या होता है? ये भार जो कंधों पे था ये बड़ा हल्का हो जाता है। आप फ्री हो गए। और आपको यहां पर भी एक बात बताती हूँ, किसी के मन में यह भाव आ सकता है कि किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया और आप कह रही हैं जाने दीजिए। तो आइए इसका भी आपको एक पहलू बताती हूँ। जो इनोसेंट होता है ना, ये भी मेरे को किसी ने बताया था, बड़ी सुंदर सी लाइन बताई थी। जो इनोसेंट होता है ना, जब वो जाने देता है तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है? उसका भगवान हिसाब लेते हैं, जो आप कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए जाने देना चाहिए। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। यहां से आपने अपनी आत्मा को उस कॉर्ड से मुक्त कर लिया, उसी मोमेंट पे कर दिया जहां पर वो जनरेट हुआ था। आपको नेगेटिव एनर्जी लेना ही नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, होने दीजिए जो हो रहा है। यू आर एनलाइटेंड, हैप्पी, फ्री, रिलैक्स्ड। डू वट एवर यू वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट टू टेक इट, मुझे लेना ही नहीं है। नो टॉक्सिसिटी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे। याद रखिएगा, बदलेंगे क्या? इतने सालों में किसको बदल पाए हम? खुद को ही बदलने बहुत बड़ा जॉब है। लोग नहीं बदलेंगे। कौन बदलेगा? आप स्वयं बदलेंगे। आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे लोग। आप अपने आप में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेना नहीं चाहेंगे तो कोई कैसे दे देगा? कोई स्ट्रेस नहीं है। अब आपको करिए जिसको जो करना है, क्योंकि आपके तार तो वहां से जुड़े हैं, आपको चाहिए ही नहीं। क्योंकि आपको पता है ये जो टॉक्सिसिटी है ये फिर आपको नीचे खींच लेती है। ये होता है इसका दूसरा पहलू।
तीसरा पहलू आपके फिनेंसेस, बड़ी स्ट्रगल है भाई। मैं आपको एक इसका एक बड़ा स्वाभाविक सा आंसर दूंगी फिनेंसेस का। हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर लेंगे, ऐसा मुझे भी लगता था कि सब कुछ मैं ही कर लूं। अक्सर मैं प्रभु से कहती भी थी कि कुछ तो मार्गदर्शन दीजिए, बड़ी सारी चीजें उलझी हुई हैं। उलझने तो ना जीवन में कभी सुलझेंगी, और ना इंसान की इच्छा कभी खत्म होती है। मगर यहाँ पर भी एक बड़ी सुंदर सी बात समझ आई। आपके मन में भाव आता है, और आप क्या करते हैं? आप चिंता नहीं करते हैं, आप तो प्रभु का भजन करते हैं। आप अपना कार्य कर रहे हैं। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये भी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। कर्म कीजिए और उसका फल भी प्रभु को सौंप दीजिए। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो वो आपको प्राप्त होता है जो ईश्वर चाहते हैं। और निश्चित इस बात को जान लीजिएगा, अपने जीवन को उठा के देख लीजिएगा, मैं इस बात को बहुत सुंदर तरीके से कह सकती हूँ। मेरे पास इस चीज का अपने लिए तो प्रमाण है कि जब जब जो उन्होंने चाहा वो हुआ, वो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हुआ जो योजना मैंने बनाई थी। मेरी योजना कभी इतनी सुंदर थी ही नहीं, मेरा जीवन कभी ऐसा था ही नहीं। उन्होंने जो सोचा था, ये जीवन उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है जो मैंने सोचा था। तो ये विश्वास जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है ना, जब हम कहते हैं कि मेरी डोर आपके हाथ में है और आप चला रहे हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैंने आपको चुना है या आपने मुझे चुना है। तो भगवान श्री कृष्ण सारथी थे उनके। अब वहां पर कोई कहे पॉलिटिक्स हुआ, कोई कहे कुछ भी हुआ, भाई जो कुछ भी हुआ, अर्जुन नहीं हारे। उन्होंने हर कदम पर उनकी मदद की थी। आकाशीय की इतनी सुंदर विद्या है जो आपको ईश्वर से इतने करीब से जोड़ देगी, आपकी आत्मा को इतने करीब से, इतनी गहराई से ईश्वर से जोड़ देगी। ये तार इतनी सुंदर, इतनी स्ट्रांग होगी कि हर सांस में आप ईश्वर का अनुभव कर पाएंगे। हर सांस में आप अपनी आत्मा की आवाज सुन पाएंगे, और आपको ये पता चलेगा आपकी यात्रा क्या है, आप क्यों हैं इस दुनिया में। और जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, एक एक चीज आप महसूस कर पाएंगे। आप एक आत्मा है, कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। कल जो आपका, कल जो किसी और का था वो आज हो सकता है आपका हो, कल वो किसी और का होगा। तो ये जो सब चीजों में हम उलझे रहते हैं ना, आप इसको हर सांस में महसूस करते हैं। ये आपकी यात्रा बन जाती है, आप अपनी आत्मा को महसूस करते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दिव्या की निंदा किसने करी, क्योंकि यहाँ पर प्रेमानंद जी ने एक लाइन कही है, आपको शायद निश्चित सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी, उनको कौन नहीं सुनता है। वहां पर प्रेमानंद जी ने एक लाइन कही कि जो आपकी निंदा करता है वो आपके कर्म काटता है, तो करिए ना निंदा, इससे अच्छा क्या करेंगे। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, जो निंदा करे वो बढ़िया। कि हर किसी की गुड बुक में क्यों आना है, क्यों लोगों से झूठे रिश्ते निभाने हैं? अच्छा है जो है, मिलिए तो बहुत प्रेम, बहुत आदर, और नहीं भी मिल रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, आपके मन का भाव साफ है। अब आपकी मर्जी है कि आपको साफ देखना है, सुंदर देखना है, या आपको गंदगी देखनी है। ये निर्णय हमारा है, जीवन हमारा है। तो जो हम प्रयास करते हैं दूसरों को बदलने का, करा है ना सबने, दूसरों को बदल लें, ये व्यक्ति सही हो जाए तो हमारा जीवन सही हो जाए, ऐसा भी भाव आता है मन में। तो हमारा जो ये प्रयास होता है ना, वी हैव टू चेंज एवरीवन। अब हमारा प्रयास चेंज हो जाएगा। रास्ते में कांटे बिछे हैं तो जूते पहनेंगे, कारपेट बिछाने नहीं बैठेंगे। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि आकाशिक हमें कहाँ कहाँ मदद कर सकता है, कितने लोग इससे जुड़ पाए, तभी मैं टेक्निकली आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपके चेहरे पे ये देखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सी इट ऑन योर फेस। आई कैन रियली फील, जो एनर्जी है मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। तो आपका चेहरा, मैंने कहा था कि एक एक बात की व्याख्या करता है, आपके चेहरा, आपकी आंखें सब बताती हैं कि आप क्या महसूस करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, अपने हर सेशन में, मेरी क्लासेस में भी कहती हूँ, मुझसे कोई पूछता है ना, मैडम मैं आकाशिक कर सकता हूँ, कोई भी इसका प्रमाण नहीं दे सकता है कि आप कर सकते हैं सिवाय आपके और आपकी आत्मा के। ये आपकी यात्रा है, आपने तय की है, तो आप बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आवाज भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती। आप बताइए कितने लोग इसके लिए तैयार हैं, कितने अंदर, कितने लोगों के मन से ये भाव जागृत होता है। क्योंकि यहाँ तो महसूस करने का ही विषय है, जैसे जैसे महसूस करेंगे आप इस विद्या से जुड़ते जाएंगे।
राइट। तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? भाई देखिए, मैं आपको ठीक बात बोल रही हूँ। ना तो हम यहाँ पर सब बदलने वाले हैं, जो लिखा है उन्होंने लिखा है, जो कटेगा वहीं से कटेगा। ना ही आप किसी के कर्मा बदलने वाले हो, अपने ही सही कर लें यही बहुत है। इसके अलावा तीसरा पार्ट यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी बात यह है कि आप अपने हर प्रॉब्लम के पीछे का लेसन समझने वाले हैं। जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे सही तरीके से यूज करना है ये समझने वाले हो। जीवन का असली महत्व क्या है ये समझने वाले हो। अपनी आत्मा को सुनने वाले हो, परमात्मा से जुड़ने वाले हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है। और इससे हमें क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले सुकून। दूसरा हमें क्या प्राप्त होगा? फुल ऑफ लव एंड होप। आपका होप कभी खत्म नहीं होगा। तीसरा, सिर हमेशा के लिए ईश्वर के चरणों में झुक जाएगा। क्यों? उनकी योजना पे विश्वास हो जाएगा। चौथा, धैर्यता भर भर के आ जाएगी। यू विल हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन योर लाइफ, क्योंकि जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है और जो होगा उससे भी सुंदर होगा। और पांचवा, सबसे सुंदर, अब आपके लिए प्रायोरिटी ना आपका शरीर है, आपका नाम है, कुछ नहीं है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी आत्मा। राइट। तो ये यात्रा कुछ ऐसी है। इसके अलावा हमारे मन में जो ये जागृत होता है ना भाव, ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये भी किसी महापुरुष ने ही कहा है, मैंने किसी के मुख से ये बात सुनी थी, बड़े सुंदर तरीके से कही, मैं शायद इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत भी नहीं कर पाऊंगी इस बात को। उन्होंने एक बार कही ये बात कि हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, अगर मैं ही कर रहा हूं तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो सब कुछ मैंने सोचा था? मगर हम सोचते हैं सब मैं कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? ये तो वो करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। नहीं तो इतना हिम्मत, इतना जो है ना किसी में नहीं है। मैं भी अगर बोल रही हूँ तो आज्ञा है तो बोल रही हूँ, जिस दिन आज्ञा खत्म मुंह बंद, खत्म काम। सो सत्य यही है। अब ये हमारी बात है कि हम कितना इससे जुड़ पाते हैं। तो आइए आपको आकाशी की अब टेक्निकलिटीज से जोड़ने का प्रयास करूंगी। अगर आपके भीतर तक ये बातें उतरी हैं तभी आगे बढ़िएगा, वरना मैं आपसे खुद कहूंगी समय बहुत महत्वपूर्ण है। पता नहीं कितना समय किस चीज के लिए हमारे पास है। तो आप लोग हमेशा जब भी किसी प्रोसेस में जाएं, पहले अपने आप से पूछें, खासकर आध्यात्मिक यात्रा में, कि क्या वो चीज आपके लिए है, क्या वो कार्य से करके आपको कुछ डिफरेंस महसूस होता है, तभी आगे बढ़ते जाइएगा। जैसे हमारी ऊर्जा हमें खुद बता देती है कि हम क्या चाहते हैं। एक खिंचाव आपको अगर महसूस हो रहा है, कितने लोगों को खिंचाव महसूस होता है? वी फील दी पुल ऑफ दी एनर्जी। अगर फील हो रहा है तो रुकिए, आगे सुनिए, अब टेक्निकली सुनिए क्या क्या करने वाले हैं। क्योंकि मुझे तो इतना टाइम लेना बड़ा विशेष है, अगर मैं इतना समय नहीं लूंगी ना तो आपकी आत्मा की आवाज आपको सुना नहीं पाऊंगी। तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं आपको एक एक कण से जोड़ूं जैसे मैं जुड़ी हूँ। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को आगे लेकर चल रही हूँ। अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि आकाशिक आप कैसे कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको अभी कहा था कि कल तक आप जो है अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स मेरे साथ एक्सेस कर लेंगे। हाँ, ये आपकी जो है प्रभु की कृपा है कि हम क्या देख पाते हैं। ठीक है। कितना हमारे को गाइडेंस मिलता है ये आपके समर्पण, आपके भाव पर निर्भर करता है और कृपा पर निर्भर करता है। एक सवाल सबके मन में आता है, क्या आकाशिक सब कर सकते हैं? मैडम तो कह रही है कि कर लो। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ, इसका निर्णय भी आप करते हैं, मैं नहीं करती हूँ कि क्या आप कर सकते हैं। आकाशिक क्या है? ये सुकून की यात्रा है, ये हीलिंग की यात्रा है, हार्मनी की यात्रा है। कौन करता है आकाशिक रिकॉर्ड्स? अब बताती हूँ मैं आपको कौन कर सकता है इनको। सबसे पहले जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं, जो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं। बताइए, क्या आप ऊर्जा पे विश्वास करते हैं? डू यू रियली बिलीव इन एनर्जीज? करते हैं? तो बिल्कुल आप आकाशिक कर सकते हैं। जो अपने पास से नहीं डरते हैं। क्या हमें पता है हम पिछले जन्म में क्या करके आए थे? ये पास्ट हम विचलित होने के लिए नहीं देख रहे हैं। पता चले कुछ लोग पास्ट में ही अटक जाते हैं, अरे मैडम मैंने ऐसा किया था। तो हम इसलिए नहीं देखते इस पास्ट को कि हमारे मन का भाव ऐसा हो। हम इस पास्ट को इसलिए देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा आज कैसा हो, कि हमने क्या किया था जिस वजह से आज हम ऐसे हैं। क्यों हमें दूसरों से शिकायतें हैं जब हमने ही कुछ करा है? राइट। सोचिए ना, एक छोटी सी बात और समझते हैं। एक घर है, मान लीजिए 4 बच्चे हैं। भाई माता पिता समान है सबके लिए, सब बच्चों को समान रूप से देख रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं वो सबको दे रहे हैं।
ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है वो सबके साथ डिवाइड कर रहे हैं। एक ही से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक ही से ट्यूशंस में भेज रहे हैं, एक ही से टीचर्स आ रहे हैं, एक ही खुद भी वही मॉरल्स सिखाते हैं, वही ज्ञान सिखाते हैं। एक बच्चा इतना बढ़िया, दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो ये नियति नहीं है तो क्या है? यहां पर एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है हमारी फ्री विल। हम क्या कर्मा कर रहे हैं, इसी पे हमारा प्रोबेबल फ्यूचर डिपेंड करता है। ये अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी। तो जो लोग ऊर्जाओं पे विश्वास करते हैं, सत्य जानने के लिए तैयार है, वो आकाशिक करते हैं, अन्यथा आकाशिक नहीं करें। इसके अलावा आकाशिक करके हमें क्या प्राप्त होता है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने पास्ट में ऐसा क्या किया था कि प्रेजेंट में आपका जीवन ऐसा है? अभी मैंने बात करी ना, 3 4 बच्चे हैं, कुछ तो करके आए होंगे, प्रारब्ध कुछ तो लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आज जीवन उनका ऐसा है। सबका अलग अलग क्यों है? ठीक है। इसके अलावा आप अपने जीवन के पर्पस को समझ सकते हैं। ठीक है। आप अपने पास्ट के ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे मन में क्या है, हमारे साथ तो गलत हुआ। हम तो शिकायत करते हैं, उसने गलत किया, इसने गलत किया, भगवान ने गलत किया, भाग्य ने गलत किया। अब आपको समझ आ गया किसी ने गलत नहीं किया, जो कुछ भी हुआ मेरे प्रारब्ध में लिखा था, मैं ही करके आया था, इसलिए आज मेरा जीवन ऐसा। अब बताइए, होगी शिकायत? होगा कोई ट्रॉमा? कोई ट्रॉमा नहीं, आप रिलीज कर दोगे वहीं के वहीं। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इन्हांस होता है। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे आप आकाशिक की ऊर्जाओं में जुड़ोगे, आप महसूस करोगे कि आप बहुत धैर्यता आप में आएगी, बहुत प्रेम आएगा, आपको ईश्वर पे इतना विश्वास हो जाएगा। अब आपके अंदर कोई डर नहीं है, यू विल हैव नो फियर इन लाइफ। जैसे आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी, एक लाइन ये भी मैंने प्रभु जी के मुंह से सुनी थी। उन्होंने ये बात कही थी कि जब दिल्ली में भूकंप आया था, ये बात बहुत पुरानी हो गई, तो ये बात करीब सुबह 5:30 बजे की रही। तो वो कह रहे हैं कि जब हम मंदिर में बैठे श्री महामंत्र की चैंटिंग कर रहे थे, और जब भूकंप आ रहा था, तो जो झूमर है इस्कॉन में, वो इतनी तेज 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 हिल रहे थे। अब यहाँ पर जनरली लोगों का एक तरीका होता है, जैसे ही भूकंप आता है हम लोग सबसे पहले अपने घरों से भागते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते भी हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। वो कहते हैं हम बैठ के महामंत्र और तेज बोल रहे थे, क्योंकि हमें अगले क्षण की चिंता नहीं थी। हमें ये पता था कि प्रभु के जहां है वो प्रभु को समर्पित है, यहाँ है तो इस दुनिया में नहीं है, तो डर नहीं है। क्योंकि पता है कि ठीक है, फाइनल एग्जाम तो देना ही है, जिसको भी देना है, जैसे भी देना है, वो तो देना तो है ही। तो अब डर भी खत्म हो जाता है, पर्पस से जुड़ जाते हैं। हमारा जो लाइफ का क्या पर्पस है, हम इस दुनिया में क्यों आए, ये हमें समझ आ जाता है। हमारे निर्णय सुंदर होते हैं, हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, और हमारा सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे इंक्रीज होगा? जैसे जैसे आप ईश्वर से जुड़ेंगे, वैसे वैसे आप अपने कर्मों को लेके बड़े अवेयर हो जाएंगे। मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो अच्छा है या वो बुरा है? जो मैं कर रहा हूँ, उसका सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्या जो मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो भी तो लिखा जा रहा है, जो मेरे मन में भाव प्रकट हो रहे हैं वो भी तो लिखते हैं। तो अब आप हमेशा इसका नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट आप इतना अवेयर हो जाएंगे कि जानबूझ के हमसे कोई गलती ना हो। अनजाने में तो गलती किसी से भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कैसे किया जाता है, क्या होता है? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा से आया है, जिसका मतलब है संस्कृत में ईदर, जिसमें सब मटेरियल नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, कभी महसूस की है, कभी सोची है, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स का रूट क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री एंड ओरिजिन? तो सबसे पहले बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब, ये कोई नया विषय नहीं है। ये हम सब लोग बचपन से सुन रहे हैं कि ये जो हमारी किताब लिखी जा रही है, हम बच्चों को भी कहते हैं भगवान सब देख रहे हैं। ठीक है। और हम कभी कभी तो, मैं अपने बच्चों के साथ तो मैं बहुत ही इजीली कहती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि ये लोग शैतानी कर रहे हैं, मैं कहती हूँ भगवान सब देख रहे हैं, मुझे बता भी देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो चित्रगुप्त की किताब मेंटेन हो रही है, उनका कैमरा आज का थोड़ी है। हम आज सीसीटीवी तो आज है, मगर प्रभु का कैमरा तो ना जाने कब से है। तो ये भाव, ये सब चीजें हमारे लिए नई नहीं है। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड जो है, इनका जो मूल है वो है ध्यान। ध्यान जो है, हमारे ऋषि मुनि जो उपचार करते थे, हीलिंग्स करते थे, वो ध्यान के माध्यम से करते थे। जो लोगों को गाइडेंस देते थे, वो ध्यान के माध्यम से करते थे। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए नई नहीं है। क्या ये नई है? Are these subjects new? No, they are not. They are the ancient subjects. तो वो ही इसका बेस है जो हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आकाशिक करके हमें क्या फायदा होता है, कैसे हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होता है?
हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। हर क्षण हम अपनी आत्मा की यात्रा को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे निर्णय सुंदर होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारे अंदर का डर खत्म होता है, हमारी जो हमें लगता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, वो हम सीख जाते हैं कि सब कुछ करना संभव है। एटलीस्ट हमें अपनी यात्रा समझ आती है। हमें ये पता है कि प्रभु हमें जो करा रहे हैं उसमें हमारे लिए निश्चित कुछ अच्छा ही छुपा है। हमारे अंदर सुकून आ जाता है, क्योंकि हम अब एनर्जीज के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, हम एनर्जीज के साथ फ्लो कर रहे हैं। हम एनर्जीज को हम ये नहीं पूछते ईश्वर से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम बल्कि ये कहते हैं कि आगे का रास्ता दिखाएं। तो जो होना है वो तो लिखा हुआ है, वो तो हम खुद करके आए हैं, इसलिए हो रहा है। इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बहुत सिंपल है। पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। पास्ट को देखें, पास्ट को देखने का मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ पास्ट को देखने का? अपने देखिए कि आप क्या करके आए थे। अगर आपके मन में किसी के प्रति बहुत नेगेटिव एनर्जी है, मान लीजिए किसी ने बहुत ही कष्ट दिया है, नहीं समझ आ रहा, तो पास देखें, समझें इसको कि क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या लर्निंग है उसके पीछे, क्यों वो व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है। पहली चीज, प्रेजेंट को हील करें। इससे क्या होगा? जो नेगेटिविटी अभी भरी हुई है वो रिलीज हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? अभी तो हम उसको दोषी मान रहे हैं। अब ब्लेम करेंगे हम? अब हम ब्लेम नहीं कर पाएंगे, राइट? वील बी एबल टू एक्सेप्ट दैट पर्सन। अगर आपको ये समझ आ जाए कि आज जिसने आपका कुछ लिया है, पिछले जन्म में आपने भी उससे कुछ ले लिया था उसकी आज्ञा के बिना, या उसको कोई कष्ट पहुंचाया था, तो बताइए कोई आपको दुख होगा? तब नहीं होता है, फिर वो दुख खत्म हो जाता है। फिर तो उल्टा आभार व्यक्त करते हैं और ग्रैटिट्यूड की भावना आती है कि प्रभु बड़े दयालु हैं। ठीक है। तो ये हमारी दूसरी चीज यहां पर हम देखते हैं, इससे प्रेजेंट हील होता है। आप प्रेजेंट में जितने एनर्जी कॉर्ड, जितना वजन लेके चल रहे हैं, वो सब आप रिलीज कर देते हैं। इससे अच्छा क्या होता है? आपका भविष्य भी सुंदर होता है। भविष्य कैसे सुंदर हो जाएगा इससे? जब आप किसी के प्रति कुछ नेगेटिव भाव रखेंगे ही नहीं, तो आप आध्यात्मिक रूप से अच्छा करेंगे, वही अपने बच्चों को बांटेंगे, वही आपके घर का एनवायरनमेंट होगा। आप भी प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आपके बच्चे भी प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और आपके आगे जो अबंडेंस के रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, आप जो देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। जब नेगेटिविटी देते हैं ना, देखिए वो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होती है। पहले तो व्यक्ति हमारे को चोट पहुंचाता है, पहली नेगेटिव एनर्जी वहां से क्रिएट होती है। उसके बाद जब हम उसको वापस देते हैं तो दूसरी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। धीरे धीरे उससे इतनी इरिटेशन, इतनी परेशानी होने लगती है कि उसके एग्जिस्टेंस से परेशानी है, अपने आसपास होने से परेशानी है, उसके बोलने से परेशानी है, उसका कॉल आने से परेशानी है, उसके मैसेज आने से परेशानी है। कुछ समय में ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रही है कि कुछ समय में आपको लगता है कि इसको ब्लॉक कर दो। अब तो बड़ा आसान तरीका है, ब्लॉक ही कर दो। ठीक है। उसके बाद फिर ये लगता है कि ये नाम भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। होता है, ऐसा नहीं होता है? ये नेगेटिव एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। और पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई कीजिए, अब आप किसी से करिए प्रेम। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब दूसरे कहेंगे आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, और दूसरे कहेंगे तुम्हारी फ्रेंड में ये कमी है, आप लड़ लेंगे उसके लिए, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई हो गया वो प्रेम। अब दूसरों को उसमें कमियां दिखेंगी, आपको नहीं दिखेंगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आप ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं ना, तो आपके अंदर बड़ा प्रेम भर जाता है, बड़ी करुणा होती है। जैसे प्रभु होते हैं, वही भाव जागृत होने लगता है, फिर रिलीज करने लगते हैं। सब में अच्छा देखते हैं, बुरा भी दिख रहा है तो भी आप सोचते हैं, प्रयास करते हैं। गलती तो सबसे होती है, हमसे भी तो होती है। हम में से कौन परफेक्ट है? एक भी नहीं है। मगर सब परफेक्ट होने का प्रयास करें क्यों? गलती जब हमसे हो सकती है तो दूसरे से भी तो हो सकती है। या तो हम परफेक्ट हों तभी तो दूसरे को परफेक्ट मानेंगे, राइट? तो ऐसे करके अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अब आपने अपना प्रेजेंट हील किया है, तो भविष्य आपका वैसे ही बहुत सुंदर हो जाएगा। ना कुछ आप होल्ड करेंगे, ना ही आपको पीड़ा होगी, ना ही आप दूसरों को देंगे। ठीक बात है। कैसे किया जाता है आकाशिक? आइए समझते हैं। सबसे पहले ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, ये सब आप प्रैक्टिकली मेरे साथ करेंगे। चैनलिंग होती है, प्रेयर्स होती हैं, उसके द्वारा हम इसको करेंगे, तो कल तक आप ये एक्सपीरियंस कर लेंगे मेरे साथ। आकाशिक करने के लिए दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको जो है लिखती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, और उनको एक्सेस करने में हमारी मदद करती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे को प्रोटेक्ट भी करेंगी, हमें रिकॉर्ड्स पढ़ने में मदद करेंगी, इंटरप्रेट करने में मदद करेंगी, और सबसे सुंदर बात, हील करने में भी मदद करेंगी। इनसे कैसे कनेक्ट किया जाता है? मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, स्पिरिचुअल रिचुअल्स के द्वारा। ये सब अब वैसे ही है जैसे आकाशिक है, तो हम साथ में इसको कल करेंगे।
कल तक हम इसको सब कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स के गाइड आप कह सकते हैं, रिकॉर्ड कीपर कह सकते हैं, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। आप भगवान श्री चित्रगुप्त के रूप में इनको देख सकते हैं, इनको लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन के रूप में देखा जाता है, तो उनके रूप में देख सकते हैं। आप ईश्वर के दिव्य दूत के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने ईष्ट के रूप में देख सकते हैं, अपने गुरु के रूप में देख सकते हैं। ये एक ऊर्जा है जो हमारी मदद कर रही है, निश्चित इनको ऐसे देखा जाता है। कैसे इसके लिए तैयार होते हैं, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं खुद को? सबसे पहले अपना भाव, अपनी इंटेंशन, पवित्र इंटेंशन, प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको जवाब मिलेगा। आप बताइए आपकी इंटेंशन कैसी है, क्यों आप एक्सेस करना चाहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। जितना आपका इंटेंशन प्योर होगा उतनी आसानी से आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा, अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करके। तो आई होप मेंटली सब प्रिपेयर हैं। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? यस, वी आर मेंटली प्रिपेयर, ठीक बात है। अब मैं आपको आज क्या करूंगी, स्पिरिचुअली भी प्रिपेयर करूंगी। आई प्रिपेयर यू स्पिरिचुअली ऑल्सो, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए हमेशा हमें किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए। उसका कारण क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए हमें इसलिए किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो हमें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये तो पता है ना कि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज हैं क्या? नहीं, there are negative energies too. So we should know how we have to protect ourselves. So in that case, we need to do it under someone's guidance जब तक आप अट्यून नहीं हो। इसके अलावा हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके इसको करें। एक ऐसे स्थान पर बैठ के करें जहां कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि एक सेकंड में आपका ध्यान भंग हो जाता है। जितनी आप प्रयास कर रहे हैं वो एक सेकंड में खत्म हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन, तब आप इसको करें, आपको बहुत आनंद आता है। और बहुत पेशेंस के साथ करें। पेशेंस क्यों? हमें पता है कि हमें क्या गाइडेंस मिलने वाली है? यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पता है। ना तो आपके पास कोई कुंडली है ना कार्ड है, सिर्फ ऊर्जाओं के माध्यम से आपको गाइडेंस मिलती है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, और ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या गाइडेंस हमें आज मिलेगी, कितनी मिलेगी, मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कितने लोग इसके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं? देखिए, अब यहां से मैं ये शेयर कर रही हूँ बंद, और मैं सिर्फ आप लोगों को देख रही हूँ। आई एम जस्ट वॉचिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो अ क्विक क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? परफेक्ट, सो नाइस, टू गुड। तो हम लोग जितने लोग रेडी हैं, अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कैमरास को ऑन करेंगे। आइए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, इसको दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे।